खबर आपको गुना से बता दें, जहां पर सिरसी थाना क्षेत्र के मार्की महू के हाट बाजार में एक पटाखे की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग कई और दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी का ये मंजर आप देखिए। आग की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि 30 दुकानें यहां पर जल गई हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। आग से दुकानों में रखे पटाखे पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं और दूर दूर तक धुएं का गुबार उठा। बताया जा रहा है कि व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। दिवाली के ठीक पहले पटाखों का एक बड़ा मार्केट यहाँ पर सजा था। अचानक एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते ये आग पूरे बाजार में फैल गई। लगभग 30 दुकानें इसमें जलकर खाक हुई हैं। 6 बाइकें जल गई हैं। हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पटाखों का ये बाजार था, लेकिन आग बुझाने का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं था। जिन दुकानों में हादसा हुआ है वो दुकानें वैध थी या अवैध, इसका भी अब तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बेहद बड़ी एक खबर है, पूरे पटाखों का बाजार जो जलकर खाक हो चुका है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये मार्केट जो लगा था ये वैध था, ये अवैध, अब तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अधिकतर दुकानों के पास लाइसेंस ही नहीं था और जिस तरह से आतिशबाजी का सामान यहाँ पर रखा गया था तो सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। प्रशासन जैसे दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर जो पुख्ता इंतजाम करता है वो यहाँ पर कहीं नहीं देखे गए। कुल मिलाकर सवाल यही खड़ा होता है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह बड़ी एक जनहानि होते होते यहाँ पर बची है और कई हजारों लोग यहाँ इस मेले में जो पहुंचे थे वो यहाँ पर बचे हैं। जिस तरह से आग की लपटों में सारा सामान जलकर खाक हो गया है, वहीं कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल और जो आतिशबाजी का सामान है पूरा जलकर स्वाह हो चुका है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं भागकर जान बचाई है। पूरी अफरा तफरी का एक माहौल देखने को मिला। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर है जो मतलब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि दीपावली के त्योहार को लेकर प्रशासन कितना पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रहा है। तौर पर नीरज, कई पहलुओं में गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दिवाली के ठीक पहले पटाखों का बाजार सजता है और पटाखों की जो दुकानें हैं उनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, ये वैध दुकानें नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये भी कि ऐसी जगहों पर जहां पर पटाखे लगाए जाते हैं वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होते हैं। अगर यहां पर आग बुझाने की कोई तैयारी नहीं थी तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये तो गनीमत रही कि किसी की भी जान यहां पर नहीं गई है, वरना जिस तरह का मंजर हम देख पा रहे हैं वो बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हो सकती थी। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह लोगों के बीच भगदड़ मची थी और ये जो दुकानें लगी हुई थी बेतरतीब तरीके से लगी हुई थी। पास में इन्हें एक डिस्टेंस दिया जाता है, कई तरह के नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया गया और जो दमकल वाहन है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर अगर एक बड़ी जनहानि होते होते बची है तो कुल मिलाकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये अपने आप में एक लापरवाही की बड़ी तस्वीर है और आगे भी दीपावली को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था करने की यहाँ पर आवश्यकता दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीपावली को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इन दिनों में आतिशबाजी की फिर से दुकानें सजेंगी, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम होंगे कि नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम होना बेहद जरूरी है। जी निश्चित तौर पर नीरज, बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।